क्या आपने कभी सच्चाई कही है और फिर गलत समझे गए या विरोध झेले हैं? यही हुआ यिर्मयाह के साथ जब परमेश्वर का संदेश सुनाने पर उसकी जान पर बन आई। कहानी का सारांश। राजा यहोयाकीम के शासन के शुरू में परमेश्वर ने यिर्मयाह को आदेश दिया कि वह मंदिर के आंगन में खड़ा होकर सब आने वालों से यह वचन कहे, यदि तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे और मेरी व्यवस्था पर नहीं चलोगे तो मैं इस घर को शीलो जैसा बना दूंगा और यह नगर सब जातियों के लिए श्राप बन जाएगा। यह सुनकर वहां हंगामा मच गया। याजक, भविष्यद्वक्ता और लोग यिर्मयाह को पकड़कर चिल्लाने लगे, तू मर जाए। उसे नगर के अधिकारियों के सामने घसीट लाया गया और देशद्रोह का आरोप लगाया गया, पर यिर्मयाह डरा नहीं। उसने शांत होकर कहा, यहोवा ने मुझे ये बातें कहने को भेजा है। अब यदि तुम अपनी चाल चलन को सुधार लो और यहोवा की सुनो तो वह विपत्ति को टाल देगा, पर यदि तुम मुझे मार डालोगे तो निर्दोष का लहू अपने सिर पर लोगे। यह सुनकर कुछ बुजुर्गों को याद आया कि भविष्यद्वक्ता मीका ने भी ऐसा ही संदेश दिया था और राजा हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया था। उसे मारा नहीं था, इसलिए यिर्मयाह की जान बच गई। पर एक और भविष्यद्वक्ता ऊरिय्याह, जिसने यही संदेश दिया था, वह मिस्र भाग गया, पर राजा यहोयाकीम ने उसे बुलवाकर मरवा दिया। यिर्मयाह को लेकिन शाफान के पुत्र अहीकाम ने बचा लिया, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर अपने संदेशवाहक की रक्षा करता है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, सच्चाई बोलना विरोध ला सकता है। यिर्मयाह के शब्दों ने लोगों की सुविधा और घमंड को चुनौती दी, पर सच्चाई का सेवक डरता नहीं, वह प्रेम से बोलता है। क्या मैं सच्चाई तब भी बोलता हूँ जब वह मुझे असुविधा या विरोध दिला सकती है? दूसरा, पश्चाताप अभी भी सब कुछ बदल सकता है। यिर्मयाह की चेतावनी में आशा छिपी थी, यदि तुम लौट आओ तो मैं विपत्ति टाल दूंगा। परमेश्वर की दया हमेशा पश्चाताप का इंतजार करती है। क्या मैं परमेश्वर की चेतावनी को सुनकर तुरंत झुक जाता हूँ? तीसरा, परमेश्वर अपने विश्वास योग्य जनों की रक्षा करता है। यिर्मयाह के चारों ओर शत्रु थे, पर परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। हमारा सुरक्षा कवच लोगों की स्वीकृति नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना है। क्या मैं विश्वास रखता हूँ कि जब मैं सच्चाई पर खड़ा हूँ तो परमेश्वर मेरी ढाल है? हे प्रभु, मुझे यिर्मयाह जैसी हिम्मत दे कि मैं सच्चाई बोलने से पीछे न हटूं। मुझे तेरी चेतावनियों को सुनकर नम्र बना। जब विरोध आए तब तू मेरा रक्षक बन। मेरा जीवन लोगों को तेरे पश्चाताप और अनुग्रह की ओर ले जाए। आमीन।